जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम दो सत्संग आपको सुनाएंगे। जो एक रहेगा जसप्रीत कौर आंटी जी का रहेगा और दूसरा मधु आंटी जी का रहेगा। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है कि गुरु जी से जुड़ने से पहले हमारी लाइफ कैसी होती है और गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं। उससे पहले हमें एक अपनी लाइफ में खालीपन महसूस होता है, लेकिन जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं, हमें अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो किस तरह से हमारी लाइफ में एक शांति महसूस होने लगती है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे अब हमारे साथ हमारा कोई बड़ा है जिसने हमारा हाथ पकड़ लिया है और अब हमें कोई भी दुख तकलीफ, किसी भी तरह की परेशानी, कोई भी मन में नेगेटिविटी नहीं रहती। हमें सब कुछ पॉजिटिव फील होने लगता है। गुरुजी खुद अपने आप संभाल लेते हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग इसी के ऊपर हैं कि गुरुजी के लाइफ में आने से पहले और आने के बाद में लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। पहले हम जसप्रीत कौर आंटी जी का सत्संग शेयर करेंगे और उसके बाद मधु आंटी जी का। दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है। संगत जी, आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स है सत्संग में। कोई भी सत्संग दोनों में से मिस ना करें संगत जी, क्योंकि अपनी अपनी तरफ से दोनों ही सत्संग बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है सारी संगत के लिए। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सब सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, तो मेरी जो भाषा है वो दोनों हिंदी और पंजाबी दोनों में मिक्स हो सकती है, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। थोड़ी सी मुझे अभी ये भी नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं भी एक सत्संग रिकॉर्ड करूं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस लिए अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सुबह से ही लग रहा था। मुझे ना पहले ही पता चल जाता है जब भी कुछ बुरा होना होता है, तो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। और आज भी सुबह से और होता भी है, उस दिन बुरा होता भी है। जब मैं पहले मुझे ना गुरु जी से जुड़े हुए अभी 2 साल ही हुए हैं, 2 साल हुए हैं। और मैं दुगरी जो विलेज है हमारा, गुरु जी का मंदिर है जो दुगरी, तो मैं मतलब उसी दुगरी गांव के मतलब साथ ही मेरा जो विलेज है। जबकि अभी मुझे जुड़े हुए 2 साल ही हुए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि ना मुझे पहले ही पता चल जाता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है, तो वो होता भी था, बुरा होता भी था। लेकिन अब जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तब से मुझे मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं, इतने ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेरी लाइफ में चेंजेस हो चुके हैं। क्योंकि पहले ना गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ना पहले मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी कि अगर मैं एक दिन भी अपना खुश होकर बिता लूँ ना, एक दिन भी मैं अपना खुश होकर बिता लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि पक्का कल तो कुछ मेरे साथ ऐसा होगा, मैं किसी अपने को खो दूँगी। मतलब कि इस तरह की लाइफ थी मेरी। हर वक्त दिमाग पर टेंशन्स, मतलब जैसे होता है कि रिश्तों में अनबन, क्लेश, ना बीमारी और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, ये सब था। मतलब ठीक इतनी भी नहीं, मतलब ये सब, मतलब थोड़ा थोड़ा बैलेंस जैसे होता है ना, वो नहीं बन पाता। फाइनेंशियली भी हर तरफ से टेंशन थी, बीमारियां थी बहुत सी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं, कुछ भी नहीं बन पा रहा था। और रिश्तों में अनबन जो थी, सब कुछ मतलब था, मतलब ये सब था, बहुत कुछ था। मतलब एक दिन भी कभी भी शांति से मतलब नहीं निकाला था, एक दिन भी। चाहे कोई मैरिज हो, उसको भी शांति से डर डर के, मतलब एक डर डर के जीना होता है ना, वो उस तरह की लाइफ थी। तो उस तरह की लाइफ थी। तो भी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, हालांकि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन एक बार दिए हैं, एक बार मुझे ड्रीम दर्शन गुरुजी ने दिए हैं। और
एक बार ना मुझे ओम दर्शन भी हुए हैं। मेरी रोटी, जब मैं रोटी खाना बना रही थी तो उस पे एक रोटी पे मुझे ओम दर्शन भी हुए हैं। तो मुझे, क्योंकि मैं भी ना ऐसे जब मैं सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे भी ऐसा होता कि मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा मतलब मिले कि जिससे मुझे पता चले कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो ना मुझे भी ये दोनों ड्रीम दर्शन और रोटी पर बहुत बहुत सुंदर सा एक, बहुत ही सुंदर सा एक बिल्कुल क्लियर जो ओम है वो बना। तो उस दिन मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और मैं आपको ये दोबारा से, मतलब मेरी ये पहला सत्संग है, तो अभी मैं शायद मैं कुछ एक सीक्वेंस थे, आई थिंक मैं नहीं चल रही हूँ। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मेरी लाइफ पहले बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बड थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ थी मेरी। और इन 2 सालों में इतनी मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है कि मैं ना शांति से, एटलीस्ट मैं शांति से जी रही हूँ। और सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी मेरी, जहाँ अभी हैं थोड़ी थोड़ी, तो मैं इस तरह से निकल रही हूँ, इस तरह से सॉल्व हो रहे हैं कि मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और यही मैंने सत्संग में सुना भी था कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह मतलब सॉल्व हो जाएंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह है, गुरुजी आपको कोई ज़्यादा टेंशन ना लेने नहीं देते। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ ना मुझे ना आज सुबह से ही लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। तो मुझे ना 1-2 बार दिन में रोना भी अभी आ गया था कि कुछ बुरा हो गया था। अभी मैंने ना एक मतलब मैसेज, जैसे कहते हैं कि हम फ़ोन को मतलब देख रहे होते ना कुछ फ़ोन में, तो अभी मतलब गुरुजी का एक मैसेज था कि तू घबरा मत, तुम्हारा जो भी बुरा होना था ना वो मैंने टाल दिया, और आप तुम्हारा मतलब बुरा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसा मैसेज था, तो मुझे थोड़ी रिलैक्सेशन हुई है उस मैसेज से। तो जो मैं आपको बता रही हूँ कि रिश्तों में जो बहुत सारी अनबन्स थी, वो भी सारी मतलब अभी अच्छे से चल रहा है सभी। तो मतलब एक ना मुझे स्किन प्रॉब्लम थी, मुझे ना स्किन पर इचिंग होने लग जाती थी। मतलब पहले नहीं थी, बहुत मतलब बढ़ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो मैं मतलब दुगरी मंदिर में अभी तक मतलब 4 या 5 बार जा चुकी हूँ, और गुरुजी ने मतलब कृपा की थी। तो अब मैं एक बार मैं बड़े मंदिर भी जा चुकी हूँ। तो मुझे वहाँ पे दोनों मतलब मंदिर में बहुत अच्छा लगा मुझे जाकर। तो वैसे लंगर प्रसाद जैसे हम वहाँ पे करते थे, दुगरी मंदिर में ना जल प्रसाद भी रखा हुआ था घर पे, तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती थी। जब मैं मतलब ये मुझे प्रॉब्लम होती थी ना स्किन वाली, तो जब भी मैं जल प्रसाद मतलब ग्रहण करती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होती थी। अभी भी ना पता नहीं क्यों मुझे ना इतनी ज़्यादा मतलब गुरुजी ने कृपा की है, बहुत मतलब बहुत टाइम से सेव किया है, मतलब बीमारियों से भी, मतलब जो दुख होते हैं उनसे भी। पर पता नहीं क्यों अभी मुझे ना इतना मतलब मेरी ज़ुबान पर है जो वो नई बातें आ रही हैं। तो मैं अभी ये मेरा पहला सत्संग था, तो मैं गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हर तरफ से बचाया है। गुरुजी ने बहुत कृपा की है। और मुझे ना जैसे कहते हैं कि गुरुजी अपनी आपकी फैमिली को भी ब्लेस कर देते हैं एक पर्सन के साथ, और वो भी मुझे ना मतलब इस बात पर भी यकीन है, क्योंकि ना मुझे मेरे साथ साथ गुरुजी ने मेरी ऑब्वियसली मेरी फैमिली को भी ब्लेस किया है। और ये मैं मतलब मैं देख सकती हूँ कि गुरुजी ने वहाँ पर भी अपनी ब्लेसिंग्स हैं जो दी हुई है, मतलब अपना हाथ है जो अपना हाथ रखा हुआ है उन पर भी आशीर्वाद का। तो मुझे ना एक मेरी फ्रेंड है, वो भी दुगरी नियर विलेज की है, तो वो पहले जुड़े हुए थे अपने गुरुजी के साथ। तो ना उन्होंने ही मुझे, मेरे पापा तभी बहुत बीमार रहते थे, उनको ना क्या लास्ट मतलब 2 इयर्स में, पहले नहीं था, उनको ना लिवर कैंसर हो गया था। और मैं जैसे हर कोई लड़की अपने पापा से बहुत प्यार करती है ना, तो मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। तो वो मुझे पहले कहते थे कि आप गुरुजी मतलब ये गुरुजी की ये सत्संग सुनो। जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब रो भी पड़ती थी उसके पास कि मेरे पापा ऐसा ऐसा ना, तो वो मैं सत्संग मतलब भेजती रहती थी कि ये सत्संग सुनो गुरुजी, अभी ये सुन के देखो, ये सुन के देखो ना। तो
मुझे ना मैं जब मतलब ना गुरु नानक देव जी पे ही मैं बिलीव करती थी पहले, क्योंकि वैसे मैं सिख फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैं ना बहुत ज़्यादा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा पाठ करती थी। तो मैं वैसे ऐसे ही मतलब कोई भी छोटा सा कोई भी रिलीजियस प्लेस होता था, चाहे मतलब बड़ा छोटा बिल्कुल छोटा सा, जैसे कि छोटे छोटे बनाए होते ना, मैं हर जगह मतलब मत्था टेकती थी कि मेरे पापा को ठीक कर दो, मेरे पापा को ठीक कर दो। तो जब वो मतलब मैं पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा मेरा बिलीव था गुरु ग्रंथ साहिब जी, स्पेशली श्री गुरु नानक देव जी में। तो उन्होंने नो डाउट मेरे पापा को बहुत ही बार सेव किया। उन्होंने मेरे पापा को एक नई लाइफ दी है 3 या 4 बार। मुझे इतना यकीन है कि उन्होंने ना मेरे पापा की लाइफ के 5 साल मतलब प्रार्थनाओं से मतलब 3 या 4 या 5 साल तो पक्के बढ़ाए ही हो गए उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने। तो जब उन्होंने ना मेरे पापा को मतलब मेरे पापा एक्सपायर हो गए, तो मेरा ना बस उनके साथ जैसे हम होते हैं ना भी, ऐसा कैसे नहीं भाई, नहीं भी मतलब ना जो गॉड होते वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ना उनके साथ बस थोड़ा सा मतलब एक गैप पा लिया था अपने आप में, तो मैंने पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया था। और जब मेरी फ्रेंड ने मतलब गुरुजी के सत्संग भेजने शुरू किए मुझे, तो मैंने ना पहला सत्संग सुना था वो शिव अंकल का, जो चाइल्डहुड तक की गुरुजी की सारी बातें जो उन्होंने बताई थी। तो मुझे ना जब भी ना मैं सत्संग सुनती, जब वो गुरुजी की बात करते, गुरुजी के जैसे बोल के दिखाते, तो मेरे फेस पर एक स्माइल आ जाती थी। तो मुझे ना धीरे धीरे मतलब गुरुजी अच्छे लगने लग गए। जब मतलब गुरुजी कई बार किसी के साथ मजाक करते थे, तो वो हम जब भी सत्संग सुनते तो वैसे ही ना कई बार बोलते हैं ना कि गुरुजी ऐसे बोलते थे, बैजा हुन चले जाओ या कुछ भी इधर। तो मेरे फेस पे ना स्माइल आ जाती। तो मुझे धीरे धीरे ना गुरुजी अच्छे लगने लग गए। और चलो उन्होंने मुझे दुगरी मंदिर भी बुला लिए। तो मैंने जब वहाँ पर अपना पहला कदम रखा तो मैंने जब मतलब मैं अंदर गई, तो मैंने मतलब मेरी आंखों में आंसू थे। और मैंने अपने मन में, मैं किसी के सामने कभी भी नहीं रोती हूँ, किसी के सामने मैं बहुत ही रेयरली मतलब आ जाए आंसू तो मतलब रोक नहीं सकते, मतलब मैं किसी के सामने कभी भी नहीं रोती। अगर मैं भगवान के साथ भी कुछ शेयर करना होता है ना, तो मैं उनके सामने बैठ के ही रोती हूँ, मैं कभी भी किसी के सामने। तो मेरे ना वहाँ पे भी कितनी है ना संगत होती हैं, तो मेरे वैसे आंखों में मेरे आंसू थे। तो मुझे ऐसा होता था कि मुझे कोई देख ना ले, है ना। तो मैंने गुरुजी से मतलब मंदिर में जाके मैंने यही किया था कि अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मतलब कि ना मैं अभी यहाँ से कहीं और नहीं मतलब जाना चाहती। आप मुझे मेरी सारी प्रॉब्लम्स को आप देख लेना कि मैं एक तरह से ना टूट चुकी थी। जैसे कि मेरे पापा नहीं थे अभी, तो अपने पापा को खो कर ना मैं मतलब टूट चुकी थी। तो तब से ना मैं सत्संग सुनने लगी। तो आपको सभी संगत जानते हैं कि जब हम सत्संग सुनने लग जाते हैं, तो हमारा गुरुजी के साथ प्यार और हमारा भरोसा है, जो हमारा विश्वास है वो बढ़ने लगता है ना। क्योंकि तो बढ़ने लगता है। तो उन्होंने ना मतलब एक तरह से हाथ मेरा थामा हुआ है, ये मुझे बिलीव है। तो उन्होंने ना बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जो दुख तकलीफ़ है, जो भी टेंशन थी, वो अभी तक बहुत सी जो है उनको ख़त्म किया है। और मुझे गुरुजी आगे भी ऐसे ही, जब भी मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ, तो मुझे हमेशा रियलाइज़ होता है गुरुजी के मैसेजेस के थ्रू के मतलब कि वो मेरे साथ हैं। और मुझे यही उम्मीद है कि गुरुजी आगे भी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनेंगे और मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि मैं अपनी पहले वाली लाइफ में बिल्कुल भी गुरुजी से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी मैं वैसी लाइफ नहीं चाहती जो मैंने पहले बिताई है। जैसे कि अभी मैं आपको पहले बताया कि मेरी अभी लाइफ है कि मैं एटलीस्ट शांति से जी रही हूँ। अगर कोई बहुत सी प्रॉब्लम्स है तो वो ऐसे निकल रही हैं कि मुझे ना पता भी नहीं चलता कि वो सॉल्व भी सारी हो जाती है। तो अभी थोड़ी सी है मेरे मतलब जो काम रुके हुए हैं, जो बनने बाकी हैं, वो भी मैंने अभी मैं पहले उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचती थी, बस उन्हीं कामों की टेंशन, उनमें से कुछ जो गुरुजी ने है वो कर दिए है ना। तो अभी थोड़े से बाकी हैं, और मतलब वो भी गुरुजी जैसे बोलते हैं कि हर चीज़ का मतलब है ना समय होता है, तो वो भी गुरुजी बहुत जल्दी
कर देंगे ना गुरुजी ने, कोई बताया है कि सही समय कौन सा है तो वो भी कर देंगे गुरुजी। तो सारा अभी बस गुरु जैसे कि हम, वैसे अभी मैं तो सीख रही हूँ, सभी संगत से सीख रही हूँ कि हमें टोटली सरेंडर करना चाहिए, गुरुजी को याद करना चाहिए। वैसे संगत जी वैसे ना करना चाहिए हर एक को, मतलब गुरुजी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा हमारे लिए जैसे कि हाज़िर होते हैं जब भी हम प्रेयर करते हैं, तो हमें भी, हमारी भी ड्यूटी है, मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ अभी कि हमारी भी ड्यूटी है कि हम गुरुजी को अपना थोड़ा समय दे, स्पेशली जिसमें हम और गुरुजी, हम दोनों ही हो, गुरुजी और हम संगत जी, आप मतलब आपस में हम एक दूसरे से बात कर सके गुरुजी से। यहाँ पे हम, हमारे सिवा और गुरुजी के सिवा और कोई ना हो, तो तभी हमारी लाइफ है जो बहुत पीसफुली, तभी बहुत ही हैप्पी रहेंगे हम। तो अभी ये मेरा फर्स्ट सत्संग था, तो सभी संगत को जय गुरुजी। अभी मैं इतना ही मतलब बोलना चाहती थी। तो मतलब अब जब गुरुजी दूसरा सत्संग रिकॉर्ड करवाएंगे, कृपा करेंगे, तो तभी मैं दूसरा सत्संग भी रिकॉर्ड करके मतलब सेंड भेजूँगी, संगत के साथ शेयर करूँगी। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं मधु बोल रही हूँ मुंबई से। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, मैं ना फरवरी महीने से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन अब लगता है कि जैसे पता नहीं कभी से गुरुजी से जन्मों का नाता हो। जैसे मुझे मेरी ना बेटी ने बताया था कि मम्मी आप ना गुरुजी हैं, ये इनके ना सत्संग सुनो, आपको अच्छा लगेगा। मैं ना बच्चों के ऑफिस चले जाने के बाद बहुत बोर होती थी, तो मेरी बेटी ने एक दिन मुझे यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग का ना लिंक भेजा। मैं रोज़ ना दोपहर में सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन कर मुझे अच्छा लग रहा था। सत्संग सुनते सुनते ऐसे ही मुझे एक दो महीने हो गए थे, और अब ना मुझे लगने लगा जैसे मैं गुरुजी से थोड़ा जुड़ने लगी थी। अब इसके बाद जैसे एक दिन ऐसे लगने लगा कि गुरुजी की कृपा हम पर भी होनी शुरू हो गई है। हुआ ये कि हमारी ना एक लैंड की डील की बात चल रही थी, जो ज़मीन हम पिछले 10-12 साल से बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना संगत जी हो नहीं रही थी, और जिसकी वजह से हम काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे थे। वो हुआ ये कि जब एग्रीमेंट के पेपर बनकर आए तो हमें डर लग रहा था कि साइन करें या नहीं करें, क्योंकि डील थोड़ी बड़ी थी, इसलिए ना टेंशन भी ज़्यादा था। तो मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी अब आप ही बताओ कि क्या करें। और तभी मुझे अचानक से ऐसे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं टेंशन मत ले, एक काम कर, एग्रीमेंट के पेपर के ऊपर ना एक पेपर पे जय गुरुजी लिख कर लगा दे तो तेरा काम हो जाएगा। ठीक है संगत जी, मैंने फिर ऐसा ही किया। तो गुरुजी की कृपा से ना और आशीर्वाद से हमारा वो काम हो गया। जय गुरुजी संगत जी। मेरा ना दूसरा एक और सत्संग है। अभी ना मुझे जून महीने में एक फैमिली फंक्शन में दिल्ली जाना था, तो मैंने गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी मैं ना दिल्ली तो जा ही रही हूँ, तो आप मुझे भी बड़े मंदिर बुला लो। लेकिन मुझे नहीं पता कि बड़े मंदिर तक जाना कैसे है। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, अब आप ही कुछ रास्ता बनाओ। मैं और मेरा बेटा हम दोनों ना साथ में दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन फिर बेटे का प्रोग्राम चेंज हो गया और उसको ना आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा। तो अब मुझे दिल्ली भी अकेले ही जाना था, और क्योंकि मैं कोविड के बाद से पहली बार दिल्ली अकेले जा रही थी तो थोड़ा घबराहट भी थी। लेकिन गुरुजी जैसे ना हर पल मेरे साथ हो थे, मेरे को ऐसे लगा। मैंने ना टैक्सी में जब ये स्टेशन जा रही थी तो मैंने जैसे ही यूट्यूब अपने फ़ोन पे यूट्यूब खोला, पहला मैसेज ही था कि कल आ रही है ना बड़े मंदिर। मेरे को ये मैसेज पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा जय गुरुजी। उसके बाद
तो मेरे साथ ऐसे मेरे को लगा कि पूरा टाइम ट्रेन में भी जैसे गुरुजी मेरे साथ हो, और मैं पूरा टाइम ट्रेन में भी सत्संग और शब्द और गुरबानी ही सुनती रही। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आना कैसे है ये तो बताओ। तो मन ही मन सोच रही थी कि शादी वाला घर है, पता नहीं मुझे गाड़ी ड्राइवर भी मिलेगा फ्री या नहीं यहाँ। तो यहाँ पर भी गुरुजी ने जैसे मेरा साथ दिया और मुझे बोला कि एक काम कर, तू ना अपनी सास को साथ में लेके आना। अब हुआ ये कि दूसरे दिन ना मेरी बेटी ना दुबई से दिल्ली शादी में आ रही थी, तो मुझे उसे लेने एयरपोर्ट जाना था। तो मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी मैं ना प्रियंका को लेने एयरपोर्ट जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ चलो। तो एयरपोर्ट से आगे ना आधे एक घंटे का रास्ता है, तो हम लोग ना बड़े मंदिर दर्शन करके आ जाएंगे। तो वो मान गई। मैं बोला जय गुरु जी, मेरा काम हो गया। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरु जी हर चीज़ खुद डिसाइड करते हैं कि कब किसको कहाँ कैसे बुलाना है और कैसे दर्शन देने हैं। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ बहुत ज़्यादा संगत थी। लाइन में कम से कम नहीं तो हमको 1-2 घंटे लग जाने थे। लेकिन गुरुजी की मेहर देखो, मैंने ना अपनी सास का हाथ पकड़ा हुआ था, तो उनकी उम्र देखकर हमें ना एक सेवादार अंकल ने बोला कि आप ना आंटी इधर लाइन में मत जाओ, आप यहाँ से ना सीधा अंदर चले जाओ। तो हमने वैसा ही किया और हम 2 मिनट में सीधा अंदर गुरुजी के दरबार में पहुँच गए। ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने हमें VIP एंट्री दी हो। लेकिन हमें अंदर दरबार में 1 मिनट भी नहीं रुकने दिया संगत सेवादार अंकल ने, और हमें बाहर भेज दिया। खैर हमें गुरुजी के दर्शन तो हो गए थे, मन खुश था। फिर हमने चाय प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद तो पैक वाला मिला था, जो हमने बाद में गाड़ी में बैठकर खाया। अब हमें ना गुरुजी के प्रसाद में 2 रोटी, दाल, सब्जी, चटनी और हलवा प्रसाद था। अब मैं ये सोच रही थी कि इतना सारा खाना तो मैं खा नहीं सकती, क्योंकि मेरी ना संगत जी 10 साल पहले ना स्टमक की लिपो सर्जरी हुई थी। तो तब से ना मैं सिर्फ एक टाइम में 1 चपाती और थोड़ी सी सब्जी ही खा सकती थी, नहीं तो मुझे ओवर ईटिंग की वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन उस दिन मैंने जय गुरु जी बोलते बोलते वो पूरा लंगर प्रसाद खाया और मुझे उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी उस दिन मैंने करीब 10 साल के बाद भरपेट खाना खाया था, और उस लंगर प्रसाद के खाने के बाद ना मेरा पूरा डाइजेशन सिस्टम ही जैसे गुरुजी ने ठीक कर दिया। और तभी से गुरुजी की कृपा से ना जो घर में भी मैं जो गुरुजी को भोग का प्रसाद दोनों टाइम का जो भी होता है, अब वो गुरुजी की कृपा से मैं पूरा खा पा रही हूँ। और पहले जब मैं खाना नहीं खा पाती थी ना, लेकिन मेरा ना तभी भी वज़न काफ़ी बढ़ रहा था। और अब जब गुरुजी के भोग का प्रसाद खाने के बाद से ना मेरा ना वज़न भी कम हो रहा है, और करीब करीब मेरा 5 से 7 किलो तक ना वज़न भी कम हो चुका है। जय गुरुजी। संगत जी मेरा ना एक छोटा सा सत्संग हो रही है, इसमें ही है वो भी एक्चुअली, कि जब हम ना गुरुजी के दर्शन तो हो गए थे, तो लेकिन मैं ना गाड़ी में बैठे बैठे बोल रही थी कि गुरुजी मुझे आपके दरबार में बैठकर शब्द भी सुनने थे, लेकिन वहाँ तो सेवादार अंकल ने हमें रुकने भी नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर तुम दिल से गुरुजी से कुछ भी बोलो तो वो ज़रूर सुनते हैं। हुआ ये कि शादी के बाद ना अगले दिन हम लोग थोड़ा शाम को फ्री थे, तो गुरुजी ने हम सबको ना बंगला साहब गुरुद्वारे बुला लिया, और वहाँ पर हम लोगों ने सबने मत्था टेका। वहाँ पे हमने बैठकर आराम से शब्द भी सुने, और तो और हम लोगों को ना गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी के भी दर्शन करवाए हुए मतलब। तो मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी आपने तो सारी इच्छा पूरी कर दी। जय गुरुजी। गुरुजी को लख लख शुक्राना किया। उसके बाद फिर जब मैं वापस मुंबई आ रही थी तो ना मैं तभी भी ट्रेन में गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना।
तो तभी ऐसे ही ना 5-7 मिनट के बाद मैंने देखा कि ट्रेन की विंडो से ना मोर रूप में गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए और कहा, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग था। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आप भी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना, अपनी बच्ची समझकर माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का।